हाइपर लूप तक की बात है। अभी दिल्ली और मुंबई हमारे पास लैंड है। अब मैं रेलवे भी बना सकता हूँ, बुलेट ट्रेन भी कल से शुरू कर सकते हैं काम, क्योंकि लैंड इज अवेलेबल। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि हमारे देश में एक्सपर्टाइज दो बड़े हासिल हैं, एक पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ। तो हमारे यहाँ ये संख्या रात दिन बढ़ती है। और ये अभी मैंने खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूशन नागपुर में नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसा पहली बार बना है। और अभी जो कल्पना है कि नीचे में रोड, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। ये बंगलोर में भी हम लोग ट्रैफिक इश्यूज जो है 25,000 यहाँ 1-1 लाख इश्यूज है। ये कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं। तो डायरेक्ट ट्रैफिक ऊपर जाएगा, उतरने वाला नीचे वाले फ्लाईओवर से जाएगा। और इस प्रकार से भी हमने ये भी निर्णय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को रोप वे, केबल कार, वर्नाकुलर रेलवे इसका मैंडेट दिया है। और उसमें भी 165 प्रपोजल हम इसके हमारे कंस्ट्रक्शन में कुछ हमने मंजूर किए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड सभी राज्यों में हम कर रही है काम। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कुछ बातें ऐसी कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ी है। तो एक काफ़ी अच्छी है कि अभी लैंड एक्वायर करना बंगलोर में कठिन है। तो मैंने ऐसा सुझाव दिया कि वर्ल्ड में, फिलीपाइंस में, बाकी अनेक देशों में हवा में चलने वाली स्काई बस उपयोग में लाई है। उसमें 200-200 लोग बैठते हैं और हवा में जाती है, स्काई बस इन एयर। तो उसके बारे में आज ही मैंने हमारे एनएचआई में जो हमारी लोग इस पर काम करते हैं, उनको कहा था कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट से एक बार बंगलोर की स्थिति का अध्ययन करके एक कर लो, और उसके बाद ये इस प्रकार का कोई सोल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बंगलोर को दे सकते हैं क्या, तो हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे डिपार्टमेंट का ही मैंडेट है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो इस पर बातों की चर्चा हमारी डिटेल में हुई है। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं। और इससे ऊपर के ऊपर अगर लाखों लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलेंगे तो नीचे वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो अभी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया। फिर हमने अभी एक ट्रॉली बस की कल्पना है। क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक बस है इसमें लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो अभी हम उसमें ये ट्रॉली बस है ना 88 लोगों की कैपेसिटी, और जैसे हमारे इसमें बिजनेस क्लास होता है हवाई जहाज में, वैसा उतना अच्छा कंफर्ट देकर लोग बस में लैपटॉप लेकर बैठेंगे, अपना काम करेंगे और आराम से जाएंगे। 5 साल के अंदर हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं। तो मैंने सब ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को आह्वान किया कि 5 साल के अंदर हमारे देश में 5 लाख बसें होंगी और पूरी इलेक्ट्रिक पर होगी, या अल्टरनेटिव फ्यूल, डीजल पर कोई नहीं होगा। अब देखिए, डीजल पेट्रोल पे जाते तो 10 रुपया, अगर आप डीजल पे जाते तो 9 रुपया, अगर रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपया, और इलेक्ट्रिक से जाते तो 1 रुपया। कि मेरे पास हाइड्रोजन की कार है दिल्ली में। अब एक चक्कर मारोगे तो ऐसी कंफर्टेबल कार है, कोई भी कार से बहुत अच्छी है। ना धुआं निकलता है, ना पानी गिरता है, ना आवाज होता है। और ये पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके बंगलोर की कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बनाती है। और धीरे धीरे हमारा किसान अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बने। मैं अनेक सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। और 28 तारीख को आपके कर्नाटक की कंपनी टोयोटो, इसकी एक कैमरी करके कार थी, आपको याद होगा, जो 100 पेट्रोल डालने के बाद 40% बिजली पे चलती थी और 40-60% पेट्रोल पे चलती थी। तो अभी उन्होंने ऐसी कार लॉन्च की है जो कर रहे देश में, वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपये लीटर के भाव से आएगी। तो अब हम 16 लाख करोड़ का हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है। इसके बजाय हमारे देश के किसानों का ये फ्यूल सस्ता है। इथेनॉल का भाव 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का 120 रुपये लीटर। और इथेनॉल इज प्रूव टू बी बेटर फ्यूल देन पेट्रोल। नो पोल्यूशन नहीं, ग्रीन फ्यूल है। ये जो बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक की बसेस, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा, और उसके साथ इथेनॉल का उपयोग। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट करने वालों को भी मैंने कहा है कि आप पेट्रोल डीजल से मुक्ति पाओ। और जेसीबी ने मेरे कहने पर सीएनजी और डीजल ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। अब वर्ल्ड में भी लोग ग्रीन के बारे में बहुत आग्रही हैं। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल है हजार्डस है, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है और इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बड़े प्रमाण पर पोल्यूशन भी कम करना, ट्रैफिक जाम भी कम करना, और इलेक्ट्रिक पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, तो जो हमारे जिम्मे है, हमारे नेशनल हाईवे जो है उतना डिजाइन हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्काई बस है या जो टेक्नोलॉजी उसका हम करेंगे, वो भी हम कर रहे हैं। और 3 महीने के अंदर हम कंक्लूजन पर आएंगे। मैं अभी एक स्कीम चालू करने वाला ऐप कि एनएचआई के रोड पर गड्ढा निकलता है तो हमें बताओ, हम 70 आवर्स में गड्ढा बुझाएंगे। ये टोल के लिए हम नंबर प्लेट के आधार पर हम लोग सिस्टम कर रहे हैं। कहीं रुकने की जरूरत नहीं, कोई अड़ाएगा नहीं, और आपका फोटो निकल जाएगा नंबर प्लेट से, और जहां से आप जाओगे वहां से, और जहां से निकलोगे वहां से, और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। दूसरी बात, जितना जाओगे उतना ही पैसा निकलेगा। हम लोग ये अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट टू डिक्लेयर मत करो एकदम, इट इज इन द प्रोसेस। नहीं तो आप बोले कि कभी गडकरी डिक्लेयर, ऐसा मत करो।
अभी दिल्ली से जयपुर हम केबल लगा रहे हैं। और दूसरा एक बात आप बेंगलोर के लिए आग्रह करिए राज्य सरकार को, ये ट्रॉली बस होती है, इसकी कैपेसिटी 88 है और उसकी कैपिटल कॉस्ट 50 से 60 लाख रुपए है और लिथियम आयन बस की कीमत 1.5 करोड़ है, क्योंकि इसमें बैटरी लगती नहीं, वो ऊपर में चलती है। उसमें कंफर्टेबल ट्रॉली बस अगर बेंगलोर में शुरू हो जाएगी तो जो कार में जाता है वो बस में जाएगा, लैपटॉप वगैरह लगा के सो के जाएगा अपने IT ऑफिस में। तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर यूज़ करेंगे तो कारें कम आएंगी रोड पर, तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। वैसे अनेक प्रकार के उपाय, आपके पास समुद्र तो नहीं है, यहाँ नदी तो नहीं है जैसे एम्स्टरडैम में है, तो नेचुरली आपको इस परिस्थिति में अध्ययन करना पड़ेगा। हम लोग कर रहे हैं, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट लाएंगे और फिर CM को बताएंगे, तो पब्लिक की भी चर्चा के लिए आपको भी दिखा देंगे। अभी जैसे मैंने कहा मेट्रो में कि नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि मेट्रो का भी पैसा बचा, हमारा भी बचा, हमने शेयर किया। तो 100 रुपये का काम 125 रुपये में हुआ, 100 रुपये की जगह 200 रुपये लगते, तो 75 रुपये का सेविंग हुआ। तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो, तो गति शक्ति का नाम से पोर्ट को कनेक्टिविटी करना, फिर लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ना, फिर हाईवे वैसे प्लान करना। अभी हम लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, तो इसको इंटरचेंज करके जोड़ना, ये सब गति शक्ति में आया है, काफ़ी इस पर काम हो रहा है।